हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जीके को क्वेश्चन पेपर है ये, जो आज ही परीक्षा ये कंडक्ट करवाई गई थी 29 दिसंबर 2024 को, जिसमें आपके राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन राजस्थान की करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी। इस प्रकार 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इस प्रकार ये 200 का पूरा हो जाएगा। आपको 2 घंटे 10 मिनट का समय दिया गया था और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें जो संभावित आंसर क्या हो सकते हैं हम वो देख रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें पूछा है कौन सा ऐसे महाद्वीप है जो विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये यूरोप का है, जो 9.24 जो प्रतिशत, यानी जो महाद्वीप का एरिया है ये इतना नहीं है। कितना है फिर? 8% के करीब। तो ऑप्शन नंबर 3 था वो गलत था, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वीर लक्ष्मी और शंकर चार किस फसल की विकसित नस्ल है? तो ये आपके कपास से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सालार वन है वो किस जिले में मिलते हैं? तो वो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शहरी जनजाति के क्षेत्र में केंद्रित है, यानी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो 12 जिले की 2 तहसीलें, सहवाल और किशनगढ़। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और शहरी शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक रहा है? तो देखो, ग्रामीण की बात करेंगे तो बांसवाड़ा हो जाएगा करीबन 937, और शहरी की बात करेंगे तो नागौर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर इसका आयोजन स्थल है? तो अजरबैजान में हुआ, तो अजरबैजान के बाकू शहर में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक राय के री को किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया? तो नीब्राना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो खो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुक्त गंतव्य स्तर मतलब कौन सा देश है? तो यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कथनों पर विचार कीजिएगा। तो ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि जो भेड़ है वो सर्वाधिक बाड़मेर में होंगी, और जो सूरती है ये एक तरह से राजस्थान पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें भारत में किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि में मिलती है? तो ये आपकी पर्णपाती कांटेदार वन होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से नदी स्रोत सही योग में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो बुंदेलखंड के पठार से नहीं निकलती है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें से सही गुण बताने हैं। लोडी नदी है वो सर्वाधिक राजस्थान में अपार क्षेत्र होता है, ये बात सही है। जो खारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है, ये भी सही है। और बनास है कमलोर की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वत की में स्थित हैं? तो ये हो जाएंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोल सकते हैं। इसमें से पर्यटन केंद्र सुमेलित नहीं है, तो मेहरानगढ़ जोधपुर में, ना कि बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्टेपी जलवायु क्षेत्र नहीं पाया जाता? तो वो जयपुर हो जाएगा। इसमें से सही कूट का चयन कीजिएगा। 1 और 2 सही हैं और बाकी 3 और 4 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर फिर कौन सा हो जाएगा? 2। अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र किस क्षेत्र में मतलब कहाँ पर स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बती के पठार गर्म होना, ये कथन किसका है? ये कोटेश्वरम का है। इसमें बताना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों के उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम कम, इस प्रकार। तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड, फिर फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 4 सही। थली और धातकी और देवड़ा भाटी ये मारवाड़ की उपबोलियाँ हैं। ठप्पर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में भील आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? खड़लाई में। ये कराए जो जयपुर के आमेर मानसिंह जयपुर फर्स्ट के मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया है, यानी कहाँ पर नहीं गए थे? काबुल गए थे, बंगाल गए थे और यहाँ पर, लेकिन मालवा नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक है कांकन डोडा की प्रथा किस अभ्यास किया जाता है? यानी विवाह से संबंधित होती है। राजपूताना मध्य भारत
सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जमुनालाल बजाज। ये कह रहा है कि दयालदास की रचना कौन सी है? तो बीकानेर, ये भी हो जाएगी। ये राठौड़ी की यात्रा हो जाएगी, देश दर्पण हो जाएगी, और आपकी ये वाली हो जाएगी ABC, ऑप्शन नंबर 1 सही। सुदर्शनगढ़, ये जयपुर में पड़ता है, नाहरगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है चित्रशैली में जो फर्क फाल का चित्र मिलता है वो आसिफ खान रोबिटो लिखा है, ये किससे संबंधित है? मेवाड़ से, तो ऑप्शन नंबर 50 सही हो जाएगा। जो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संबंध वो मेवाड़ के राज सिंह से था। 1916 में बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था वो मुन्नालाल पटेल को। और ये जो मौर्य सम्राट अशोक के जो बौद्ध ग्रंथों के संबंध में अनुसंधान की गई, ये बेराट सभ्यता जयपुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ये कह रहा है शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक को गजनी के अमीर खुसरो के शाह को परास्त किया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ हैं, जो अजमेर वाले, यानी बीसल देव बोलते हैं इन्हें, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कौन सा नृत्य है जो थाकन शैली से संबंधित है? वो ढोल हो जाएगा। फैजर अली खान, जिसमें 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह पुत्र सैन्य सहायता प्रदान की थी, इनका संबंध किससे था? वो डूडलॉप से, ठिकाने से था। महाराणा प्रताप के गठबंधन में ताज खां का संबंध किससे था? फतेहपुर सीकरी का, शेखावटी का ये शासक था। उन लोक देवताओं के चिन्हित कीजिए जिनका जीवन कथाओं में गौरक्षा से संबंधित था। गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, देवनारायण जी बोलते हैं देव जी को, तो ये सभी थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान को सुहेल टप्पा के निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो वो राज्य पुनर्गठन आयोग की। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा कैसी थी? वो बागड़ी थी। ये बागड़ी नहीं थी, ये वाली बागड़ी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। सुशिर वाद्ययंत्र नहीं है, तो वो भफंग हो जाएगा। 1956 के उपरांत कितने राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज दिया गया था? तो वो 8 राज्यों का। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें आपको मिलान करना है। तो जो प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल है, ये तो 1986 से संबंधित। निवेदन है, ये 44 से संबंधित। तो 1 का 3 और 4 का 1, 1 का 3 और 4 का 1, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, यही राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त ऑफ द फ्यूचर क्या था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था। ये कह रहा है ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार प्रस्तावित किया गया था वायसराय की कार्य परिषद में गवर्नर जनरल ऑफ कमांड इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे, तो वो पीपल योजना के अंतर्गत होंगे। ये कह रहा है सरकार 3 घटिया व्यवस्था जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किस को सदस्य बनाया गया था? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी विधेयकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 नंबर हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये मिलान करना था कि 2024 में जो भी चुनाव हुए हैं और ये लोकसभा के, तो उनमें किस पार्टी को कितनी सीटें हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है तो इसे 37 मिली थी यूपी में। ये तृणमूल है ममता वाली, इसे 29 मिली थी। और ये DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये इसको मिली थी 22, और बाकी तेलुगु देशम पार्टी इसे 16, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह राजस्थान के राज्यपाल के स्मार्ट बजट पहले निम्नलिखित किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के। इसमें बताना राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष निम्नलिखित में किस क्षेत्र की सहायता स्वीकृति नहीं की जाती है? तो इसमें से हो जाएगी आकस्मिक दुर्घटना कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 3 का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर C केवल सही है, बाकी सभी गलत हैं। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि में भारत का योगदान संबंधित कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है कौन सा मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो वो है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताना पंचशील सिद्धांत यानी पंचशील का सिद्धांत नहीं है।
तो ये हो जाएगा आपका बंधुत्व एवं पारस्परिक लाभ। इनमें से बताना है कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था, वो 6 जनवरी 2000 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श प्रावधान है। तो ये संबंधित हो जाएगी अनुच्छेद नंबर 320 भाग 3। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी समिति सदस्य को किसी भी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व मामले की आकर्षित करना है तो वो लिखित सूचना देनी होगी किसे, तो वो देनी होगी अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के वो राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर के वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसमें बताना राजस्थान की विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में पढ़िएगा, नीचे दिए कोड का सही कोड का चयन कीजिएगा। तो वो हो जाएगा, ये सभी कथन सही हैं, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है श्याम सुंदर पेरिस ओलंपिक 2024 किस स्पर्धा में भाग लिया था, तो ये लिया था आपके तीरंदाजी स्पर्धा ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले क्रमशः कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे जैसलमेर और जयपुर। एक रहा है NTPC भैसारा सौर परियोजना हाल ही राजस्थान में किस जिले में चालू की गई है, तो ये संबंधित हो जाएगी जैसलमेर में। हाल ही में राजस्थान के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। वो देवमाली किस जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके ब्यावर से ही। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 66 है राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएगा आपका दयाराम परमार, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें आपको बताना है देखो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताना 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वो संबंधित हो जाएंगे दीपेश चौधरी। 2024 और 25 के लिए राजधानी बजट घोषणा के अनुसार है स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये की जाएगी आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। इसमें से बताना है अगस्त 2024 के राजस्थान की से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था किसे, तो वो चुना गया था नवनीत सिंह बिट्टू, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 71 नंबर, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की कौन सी रैंक थी, तो ये संबंधित हो जाएगी 17वीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 से निम्न में से कौन सा लक्ष्य रखा गया था, तो वो रखा गया था 4 नंबर ऑप्शन। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है, तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी भारतीय निर्यातक या आयात बैंक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है, तो वो जूट से ही संबंधित हो जाएगी। भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वो टेक्सटाइल ही करेगा। भारत में कृषिगत वस्तुओं में न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विनिवेश से तात्पर्य क्या होता है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा था या कौन सा क्षेत्र है,
तो ये हो जाएगा आपका विनिर्माण, ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन से वर्ष में भारत की प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? वो 1992 में। ये कह रहा है सैंडल के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा मिलनसार बहिर्मुखी इसलिए ये 3 प्रकार थे, एक्टो, मीजो, एंडो, ये 3 प्रकार ये थे सैंडल ने। तो इनमें से ये वाली विशेषता किसकी है? तो मीजोमॉर्फिक की। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? तो 1 नंबर ओसी, क्योंकि ये किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता होती है, वो संरक्षण नहीं होती है। तो फिर क्या होती है? ये होती है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व तो ये आपकी जीन पाजी की पहली सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, उसकी विशेषता है। बाकी संरक्षण है तो ये तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 यानी 3 नंबर की अवस्था, उसकी विशेषता होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आपको ज्ञान हो जाए। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसमें सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 ये चीज़ें करनी चाहिए। बाकी 4 और 3 सॉरी 4 और 5 जो ई ऑप्शन और डी ये दोनों नहीं होंगे। तो क्या पूछा था? सही पूछे थे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सॉरी 1 क्यों हो जाएगा? ABC हो जाएगा, ABC। डी और ई गलत हो जाएंगे। जैसे वृक्ष एवं वृक्ष के अनुसार निम्नलिखित तो कौन सा रचनावादी शिक्षक का एक लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। जो नेगेटिव है हमें यही बताना था। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है और किसके अनुसार? डेविड आसवेल के द्वारा। ये प्यार एवं अपनापन है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो अब्राहम मैस्लो की 3 नंबर की अवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मक के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से परीक्षण सम्मिलित हैं। देखो ये शाब्दिक का मतलब वर्बल होगा। इसे 2 भागों में आता है, वर्बल, नॉन वर्बल। तो वर्बल में आते हैं एक तो ये आता है, एक ये आता है, एक ये आता है। जो आपकी नॉन वर्बल में आता है ये वाला, तो इसे हटा दीजिएगा। बाकी ACD ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अभिव्यक्ति का एक घटक नहीं है? तो वो एक लंबात्मक नहीं होगा। ठीक है, बाकी भावात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक हो जाएगा। इनमें से प्रतिभाशाली की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो नहीं होगी, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। जब आप कोई भी झूठ बोले उसके लिए आप तर्क दें तो उसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, यानी रेशनलाइजेशन या उचित स्थापन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आत्मभाव नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम। ये अब्राहम मैस्लो की 4 नंबर की अवस्था थी सम्मान की, तो उससे संबंधित है ये आपका देखा जाए तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है स्किनर की थी, और जो प्रभाव का नियम था इसी के आधार पर ये थ्योरी दी गई थी, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, जिसे रेस्पॉन्स स्टिमुलेट बोलते हैं। ये स्किनर से संबंधित थी, तो ये थ्योरी बना के पूछी है। ठीक है, तो ये आपके इसी से संबंधित है, किससे? प्रभाव के नियम से, क्योंकि इसे ही संतुष्टि असंतुष्टि का नियम कहते हैं। और ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम था प्रभाव का। ठीक है, इसी को आधार बना के स्किनर ने अपने सिद्धांत को बढ़ाया था, तो यही पूछा था इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें विद्यालय की जो संपत्ति उसे नुकसान पहुंचाता है, वो धमकाता है, मजाक बढ़ाने की कृत्य में शामिल है, तो वो आक्रामकता दिखा रहा है, यानी अग्रेसिव। ये कह रहा है किशोरावस्था के दोनों भावात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो वो 3 नंबर का जी कोई विशेषता, कहने का मतलब ऐसी कोई विशेषता नहीं है किशोरावस्था की जो भावात्मक रूप से यानी बढ़ने की भावना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें मिलान करने थे जो 2 फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन से मिला दीजिएगा। और बाकी जो सोपान की है ये आपकी बर्नर से संबंधित, और बहुकारक है ये थॉर्नडाइक से संबंधित प्रतिमान है, ये 3D मॉडल बोलते हैं, ये गिलफोर्ड। तो देख लीजिएगा पहले का, चौथा, तो सभी में मिला, दूसरे का दूसरा, दूसरे में दूसरा, तो ये तो आपके 1 नंबर में मिल रहा है, 4 में भी मिल रहा है। फिर 3 नंबर में कौन सा? पहला 3 में पहला किस में है? तो केवल एकमात्र 4 नंबर ऑप्शन में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मिलान करना है। 16 व्यक्तित्व कारक यानी 16 पर्सनल फैक्टर थ्योरी दी थी आपके कैटल ने दी थी, तो 1 का 3 मिल जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध जिसे CAT बोलते हैं, TAT बोलते हैं, जो मॉर्गन एवं मोरे ने दी थी 1935 में,
ये बालक अंतर्नोद परीक्षण है, ये CAT बोलते हैं, चाइल्ड एप्रेशन टेस्ट। ये ल्यूपोल्ड बेलेक नीति थी और बाकी मिनेसोटा हो जाएगा ये आपकी मैकक्लेलैंड के द्वारा। तो इस प्रकार देख लीजिए पहले का दो किसमें, इसमें फिर दूसरे का चौथा केवल ऑप्शन नंबर 2 में। ये वाली परिभाषा ने RPSC द्वारा पहले ही पूछ ली गई है। तो मैकडूगल का ये कथन है या उससे संबंधित है, इसमें जन्मजात प्रेरक नहीं होगा, वो आक्रामकता अंतर्नोद हो जाएगा, क्योंकि भूख प्यास लैंगिक ये सभी जन्मजात होती हैं। थर्स्टन और केली के द्वारा है जो 13 मूल प्रवृत्तियाँ थी उनसे घटा के 7 कर दी थी, जिन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता बोलते थे। तो उनमें देखो स्मृति आती, शाब्दिक आता था, गणितीय आता, लेकिन व्यवहारिक नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये एरिक्सन का कम से कम 50 बार क्वेश्चन RPSC के द्वारा पूछ लिया गया ऑलरेडी। हर विभिन्न परीक्षा होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी अन्य होती हैं। तो उनमें ये ऑलरेडी पूछा हुआ है 6 to 12। ये आपकी बाल्यावस्था होती है, परिश्रम बनाम अधीनता जैसे बोलते हैं, परिश्रम बनाम हीनता बोलते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। तो ये एरिक्सन से संबंधित है, जिनकी 8 अवस्थाएं थी, जिनमें से 4 नंबर की अवस्था है उसकी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोगिता से संबंधित नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है ये राइट आंसर हो, ठीक है। इस पर मुझे कन्फ्यूजन है, 1 नंबर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैं 4 पर ही सटीक होगा। ओवरऑल हमने जितने भी आंसर देखे हैं 1 से लेकर 100 तक, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है, और कोई भी गलती हो तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।